ठीक है सर, मुझे पता चल गया ये ब्लॉक डायग्राम है, ये ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक से बनी हुई। ये क्या करती है? ये सिर्फ इनपुट्स को शो करती है। आईपी इनपुट्स ए और बी, 2 इनपुट्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, इनपुट्स को देख के टेबल बन सकता है। और ये शो करती है आउटपुट क्या है, 2 इसकी आउटपुट्स हैं, एक समेशन जिसको सम बिट भी कहते हैं, कैरी आउट भी कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? से इसको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये दिया हुआ आउटपुट दी हुई है बुलियन एक्सप्रेशन। सर जी इनको बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने कहा हाँ ये बुलियन एक्सप्रेशन है। तो ये आपके पास आ गई। सर इसकी डेफिनेशन आपने सिखाई थी, हाफ एडर accepts, ये लफ्ज लिखवाए थे हमें, accepts 2 binary inputs A and B and produces 2 output segment carry out। जी सर समझ आ गई। ये क्या चीज है? उसने कहा इसको लॉजिक डायग्राम कहते हैं। सर कॉम्बिनेशन सर्किट भी कहते हैं। मैंने कहा लॉजिक डायग्राम या कॉम्बिनेशन सर्किट एक ही चीज के दो। अच्छा इसको कहते हैं जी कंबाइन इफेक्ट ऑफ द 2 गेट। तो जी ये रिजल्ट आ गया सिग्मा और ये आ गया कैरी आउट, एंड कैरी आउट का ये सिग्मा का। सर ये कैसे आया ए एक्स और बी? उसने कहा ए इनपुट एक्स शॉर्ट विद बी इनपुट, ये रिजल्ट आ गया। ए इनपुट एंडेड विद बी इनपुट, ए डॉट बी आ गए। इनको कहते हैं बुलियन एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एंड फॉर कैरी आउट। तो ये था आपके पास हाफ एडर का। डेफिनेशन भी आ गई जी। कोई बच्चा डिफाइन कर देगा मुझे? ये बच्चे डिफाइन कर देंगे मुझे? कोई आदमी ये डिफाइन? हाफ एडर एक्सेप्ट बच्चे half adder accept 2 binary input and produce 2 outputs, sigma sum and count carry out। अगर यहाँ 1 1 होता तो बताएं ये एडर क्या करता? उसने कहा जी 1 में 1 ऐड किया तो आपने ये हमें नोटेशन लिखवाई हुई है कि ए नॉट में बी नॉट ऐड होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक सिग्मा नॉट एक कैरी आउट। तो 1 में 1 ऐड किया तो 1 + 1 अकॉर्डिंग टू द रूल्स 2 होता है। 2 लिखते नहीं है, 1 0 लिखते हैं। तो ये सर 1 0 लिखती है, ये सिग्मा ये कैरी आउट। क्लियर हो गया? यस सर। तो अगर यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ 1 1 दिया तो सिग्मा पे क्या आना चाहिए 0 और कैरी पे क्या आना चाहिए 1, यानी ये एलईडी जो है ये ऑफ होनी चाहिए और ये वाली एलईडी जो अगर हम इसको वो करते सिमुलेशन करते तो ये ऑन होनी चाहिए। ये 0 ये 1, ये समझ आ गई? ठीक। उससे कहा सर ये कॉम्बिनेशन सर्किट पे भी आ सकता है। मैंने कहा हाँ आ सकता है सर, वो जरा सिखा दें कॉम्बिनेशन सर्किट। उसने कहा ये स्विच को बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया, 1 1। अब बताओ यहाँ पे क्या रिजल्ट आए? सर अगर आप इसकी गेट नंबरिंग कर दें तो 1 2 3, तो अब आप हमारे से पूछ रहे हैं कि एक्स और गे के पिन नंबर 3 पे क्या रिजल्ट आएंगे। मैंने कहा सर टेबल बना लेते हैं एक्स और का, 1 2 2 टाइम 0 2 टाइम 1 0 1 0 1, और ये एक्स और का टेबल आउटपुट आपने हमें बताई हुई है, एक जैसी वैल्यूज हैं, 0 आएगा और डिफरेंट वैल्यूज पे आपने कहा था ये 1 आएगा। तो इस वक्त हमारे पास आ रहा है 1 + x और 1, 1 x और 1 के क्या रिजल्ट आ रहे हैं? करें जरा। ये है 1 x और 1 के रिजल्ट क्या आने चाहिए? जल्दी बोलो। 1 x और 1 पिन नंबर 3 पे क्या रिजल्ट आने चाहिए? बाइनरी कोड क्या आना चाहिए? 1 इनपुट x और विद 2 इनपुट, 2 के ऊपर भी बाइनरी कोड 1 है। तो बताएं 1 x और 1 के रिजल्ट क्या आएंगे? जल्दी से टेबल देख के बताओ यार, 1 x और 1 के रिजल्ट क्या आएगा? 0। एक मिनट बच्चे जरा ब्रेक कीजिएगा, 1 मिनट ब्रेक कीजिएगा। अच्छा बच्चे ये मैं फिर वापस आ रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 x और 1 क्या रिजल्ट आते हैं यार? ये सिंपल सा काम है, 1 x और 1 0। हाँ तो ये आउटपुट पे 0 आ गया, उसने यहाँ 0 लगा दी, ये आ गया सिग्मा पे, यहाँ पे 0 आना चाहिए, आ गया बड़ा सा 0। अब ये 1 इधर आ गया चलता हुआ यहाँ 1, और ये 1 वाला भी, ये क्योंकि स्विचेस पे हमने 1 वैल्यू सेट की थी,
1 का मतलब 5 वोल्ट, 1.1। बताएं रिजल्ट क्या आना चाहिए? 1 एंडेड विद 1 आना चाहिए सर। 1 आएगा कैरी में 1। ये देखें सिग्मा में 0 कैरी में 1। अगर इनपुट्स पे 1 देंगे तो आउटपुट पे क्या आएगा? 0 1। यही टेबल में हमने पढ़ा था। तो ये आपको बाइनरी टेस्टिंग, इसको क्या कहते हैं? बाइनरी टेस्टिंग। अगर इनपुट्स पे ये रिजल्ट दें तो आउटपुट पे क्या आएंगे? ट्रूथ टेबल भी समझ आ गया? कुछ समझ आई बच्चे? यस सर, आ गई। अच्छा जी, इसका टेबल बना दें। पद बन सकता है? उसने कहा हाँ बताओ, तुम बताओ। मैंने कहा सर n की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2 4 होता है। रेफरेंस आ गया 0 से 3 तक। यहाँ पे लिखा a और b, 1 और 2। रेफरेंस सर पहले डाल दें, 0 1 2 3 डाल दें, 2 zeros 2 1 डाल दें। ये पिछली क्लासेस में आपने कराया था, लेकिन चलें रिवाइज करवा दें। ये सिग्मा और ये कैरी आउट कहाँ से पता चला? ये आउटपुट से पता चला। अब क्या उसने कहा 0 + 0, तो आपने नोटेशन लिखवाई थी कि एक 0 नहीं आना, 2 0 आने हैं, क्योंकि ए नॉट में जब बी नॉट ऐड होगा तो एक सिग्मा नॉट एक कैरी आउट। तो ये जेन में रख लें कि 2 वैल्यूज आएंगी। मैंने कहा जी सर अब याद हो गया। एक 0 1 है तो 0 1 आ जाएगा, एक 1 है तो 0 1, और 2 1 है तो 1 0 होता है। ये 1 0 सर जी ये तो हमें समझ आ गई। लेकिन सर अगर इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिखनी होती तो वो किस में लिखी जाती? मैंने कहा सिर्फ सोप में लिखी जाती, मेन टर्म्स में लिखी जाती, ये सिग्मा एम में लिखी जाती। पॉस के लिए नहीं है, ना हाफ एडर है, ना फुल एडर है, ना हाफ सब्ट्रैक्टर है, ना फुल सब्ट्रैक्टर है। ये सिर्फ सोप के लिए लिखा जाता है। जी पॉस के लिए मना किया है? मैंने कहा हाँ जी नहीं लिखते। जी सर अब मुझे याद हो गया कि नहीं लिखना, ये मैंने आपने क्रॉस लगा दी। अब जरा कैनोनिकल फॉर्म लिखवा दें। मैंने कहा पहले रेफरेंस यहाँ करीब लिख लो। फंक्शन ऑफ हाउ मेनी वेरिएबल, यहाँ से देखा 2 वेरिएबल्स, और उसके बाद इज इक्वल टू, यहाँ से देखा सिग्मा एम, ये सिग्मा एम लिख दिया। सो कहाँ 1 डाला हुआ? एक 1 में दिया हुआ, एक 2 में दिया, पहला हो गया। ये किसके लिए लिख रहे हो? मैंने कहा ये सोप है सिग्मा के लिए। पॉस के लिए ये इसके कैरी आउट के लिए लिख दें। मैंने कहा जी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा एम। लिखना सिग्मा एम ही है। किस पे है जी? 0 1 2 3 3 पे है। ठीक है जी। कहा गया कि इसका के मैप भी बना लें। के मैप बनाने के लिए भी कहा गया, तो ये हमने इसको के मैप इसका मैंने बना दिया। के मैप ये मैंने इसका के मैप बना देंगे। उसने कहा जी यार के मैप आसान है। ऐसा जी ये बना दें। मैंने यहाँ से ये ब्लॉक बनाया 2 वेरिएबल्स का, सेल बनाया, यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, 0 1 0 1, यहाँ पे 0 1 2 3। बाइनरी कोड ऑलरेडी हमें पता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये किसके लिए बना रहे हो? मैंने कहा सिग्मा के लिए। ये सिग्मा के लिए। तो कहाँ पे 1 लगना है? 1 और 2 पे 1 कहाँ लगने हैं? रेफरेंस 1 में 1 लगना है, रेफरेंस 2 में 1 लगना है। ये डायगोनली मैप नहीं हो सकता, ग्रुप नहीं बन सकता इसका। ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। सर जी लिख दें वैल्यूज। मैं कहा 0 1, और कहाँ का 1 दिया हुआ? इसकी वैल्यूज क्या है? ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार, क्योंकि प्रोडक्ट टर्म में जहाँ 0 आता है वहां बार आती है। तो ये एक्सप्रेशन आ गई। सर जी ये तो इसके बराबर भी आती है, ए एक्स और बी के। ये सिग्मा के रिजल्ट हैं। तो मैंने कहा हाँ सिग्मा के रिजल्ट ये भी हो सकते हैं, 0 1 1 0, ये भी रिजल्ट हो सकते हैं। ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार। हमने ये पढ़ा था कि बुलियन एक्सप्रेशन ये भी है और ये भी है, तो वही आ रही है। सर जी इस दूसरे का बना दे, कैरी आउट का। ये मैं बनाया, इसके अंदर यहाँ पे ए बी लिखा, 0 1 0 1 0 1 2 3, जहाँ 3 पे सिर्फ 1 है, ये अकेला 1 आ गया जी, ये आ गई। तो ये इसकी एक्सप्रेशन आ गई ए डॉट बी। ये आपकी एक्सप्रेशन किसकी आ गई? कैरी आउट। बस सर इतनी सी जॉब थी। मैंने कहा हाँ, ब्लॉक डायग्राम, बुलियन एक्सप्रेशंस, लॉजिक डायग्राम, कॉम्बिनेशन सर्किट, बाइनरी टेस्टिंग, ट्रूथ टेबल, विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल राइट दी कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म से क्या बन गया? के मैप। के मैप से क्या बन गया? एसओपी एक्सप्रेशन, पीएस एक्सप्रेशन। सर जी एक चीज और अगर आप करवा देना इसमें तो हमें बड़ी ही हेल्प मिल जाए। सर डायग्राम बड़ी मसला आता है। ये डायग्राम बनी तो हुई है, लेकिन ये जरा डायग्राम, इसकी डायग्राम अगर इस तरह बनवा दें आप तो हमें और आसानी होगी। ये वाली इसकी जरा डायग्राम बना कॉम्बिनेशन। टीचर ने कहा बेटे डेफिनेटली आपको चाहिए कि टीचर आपको चाहिए लैब इंस्ट्रक्टर बताता, लेकिन मैं बताता हूँ कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 स्विचेस चाहिए। मैं कहा जी वो उन्होंने ऐसे तो नहीं करवाया, उन्होंने कहा ये 2 स्विचेस हैं, ये 2 स्विचेस हैं, और डेफिनेटली अगर करवाया तो बहुत अच्छी बात। तो स्विच बोर्ड अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 स्विचेस चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 स्विचेस चाहिए। स्विच बनाने का तरीका क्या? उसने कहा ये तरीका है स्विच बनाने। ये लॉजिक स्विच है छोटा, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं सिमुलेशन पे, यहाँ एलईडी लगा देते हैं, इधर एक इन्वर्टर लगा देते हैं, तो ये स्विच ए बन गया। ये स्विच नंबर ए है।
एक स्विच दो वैल्यू देता है, एक ए की, इधर भी एलईडी लगाते हैं, एक ए की और एक ए बार की। इसी को दोबारा को कॉपी कर दें तो ये आपके पास दूसरा स्विच आ जाता है। सिमुलेशन में हम इसे कॉपी कर देते हैं, सारे को सिलेक्ट किया, फिर कॉपी कर दिया, तो बार बार रीड्रॉ करने में टाइम वेस्ट नहीं होता। ये दो स्विचेस आ गए जी। अब क्या करना है, उससे कहा ये बनाओ तस्वीर, उससे कहा जी एक एंड गेट है, ए बार डॉट बी इसकी वैल्यू आई हुई है, ये ए बार डॉट बी। तो इसको क्या करूं, उसने कहा ये वाली लाइन ए बार से जोड़ दो, जहां इन्वर्टर लगा ए बार से, और ये वाली लाइन बी बार से। ये लेटेस्ट टेक्निक है, बार बार हर गेट पे इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, स्विचेस लगा दो, उस पर ऑलरेडी इन्वर्टर लगे हैं। ए बार है तो ये बार वाली से जोड़ दो, बी है तो बी से जोड़ दो। सर ये तो बहुत ही आसान तरीका है, ए डॉट बी बार, ये दूसरी जोड़ें, उसे ये वाली जोड़ दो। एक एंड गेट है ए डॉट बी, ये एंड गेट है, इसका रिजल्ट क्या है, ए डॉट बी बार, ए को ए के साथ जोड़ दिया, बी को बी बार से जोड़ दिया, जहां इन्वर्टर है वो बी बार है, ये बी है ये बी बार। तो ये स्विचेस अगर आपको आ गए हैं तो इससे रिजल्ट्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये लेटेस्ट टेक्निक है, बार बार पीछे ये बबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो फ्लॉयड में कभी इधर लगा देता है, ये नहीं है, ये नई टेक्निक है कि स्विच बोर्ड यूज करें। 2 वेरिएबल्स के लिए 2 स्विचेस, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। अब क्या करना है, उससे कहा इन दोनों को क्या कर रहे हो, और कर रहे हो, इन दोनों को और कर, ये आपके पास, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना। जी सर अब मैं इधर रिजल्ट्स दूंगा, ए और बी की वैल्यू दूंगा तो यही रिजल्ट्स आएंगे, उसने कहा यही रिजल्ट्स आएंगे, एक्स और कौन से रिजल्ट आएंगे, 0 1 1 0, ये रिजल्ट आएंगे। जी सर ये हमें समझ आ गई। जी सर कॉम्बिनेशन सर्किट समझ आ गया बच्चों? तो भाई लॉजिक सर्किट आ गया, ये रिवाइज हो गया ये कि स्विच बोर्ड से कैसे बनाते हैं। ये आता है, पहले स्विच इस तरह स्विचेस लगाने आते थे। ठीक है बेटे, बहुत अच्छी बात है, ये यही प्रैक्टिस है। बहुत से लोग कहते हैं जी बनाना नहीं आता, उसने कहा यस सर मैम ने बताया था। ठीक है बेटे, वो दूसरा सेक्शन है जिसमें शायद उसामा है वो पढ़ा रहे हैं, उसमें उन्होंने शायद नहीं बताया, इसलिए वो बच्चों को मसला आ रहा है। मैडम बहुत मेहनत करती हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, ना मेरे से पढ़े हुए हैं। मैडम जो है वो मेरे सेमेस्टर 1 से काम कर रही हैं, बहुत मेहनती हैं, उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेहनत कर रही होंगी और अच्छा पढ़ाती हैं। ठीक है बच्चे, ये क्लियर हो गया बच्चे, जितना हाफ एडर समझ आ गया, ये रिवाइज हो गया। आगे चलो, ये आ गया। अब एक और टॉपिक मैंने ऐड किया है, जरा गौर करो, ये कौन सा टॉपिक है भाई, ये देखो जरा ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबट्रैक्टर जी, सबट्रैक्टर। एडर था तो सबट्रैक्टर आ गया। सबट्रैक्टर में 2 लफ्ज होते हैं, ये डिफरेंस, सिग्मा की जगह पे क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, और ये बी बोरो। तो ये हम बोरो करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी ये सबट्रैक्शन आपने सिखाई हुई है, 0 में से 1 लिया तो उसने कहा नहीं आ सकता जब तक यहाँ कोई चीज कैरी ना हो। जब कैरी लेंगे तो ये 1 0 बन जाता है, असल में 2 बन जाता है। 2 में से 1 गया तो 1 और 1 बोरो आपके पास आ गया। तो ये सर सबट्रैक्शन में बोरो का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपके पास आंसर, ये डिफरेंस आ रहा है, बोरो अगर आप लेंगे तो फिर आ जाएगा। तो ये जो हाफ सबट्रैक्टर है इसमें सिग्मा की जगह डिफरेंस लफ्ज आता है और ये बोरो आता है, इसको कहते हैं हाफ सबट्रैक्टर। सर जी बुलियन एक्सप्रेशन क्या आ रही है, उसने कहा डिफरेंस की एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ए बार डॉट बी। तो ये जब मैं पढ़ाता हूं तो इसको कहते हैं रेडी रेकनर। पेपर देने से पहले मैं अपने बच्चे को कहता हूं कि यार तुम ना तैयारी करते हुए बना लो, क्या पढ़ रहे हो, हाफ सबट्रैक्टर पढ़ रहे हो, उसकी कितनी आउटपुट है, 2 आउटपुट हैं, क्या नाम है, एक डी फॉर डिफरेंस, बी फॉर बोरो, इनपुट्स क्या हैं, ए और बी इनपुट्स हैं, तो इसको हाफ सबट्रैक्टर कहते हैं। डायग्राम बताओ, उसने कहा जी डायग्राम, ये पहली डायग्राम जरा देखें। मैंने कहा ये पहली डायग्राम देख ली है, ये डायग्राम हाफ एडर की है। अगर इसके यहां पे इस जगह पे एक इन्वर्टर ऐड कर दूं तो क्या रिजल्ट आएंगे, उसने कहा ये वाला रिजल्ट तो डी फॉर डिफरेंस वही रहना चाहिए, और यहाँ पे ए था, इन्वर्टर ने उसे ए बार कर दिया तो ए बार भी है। तो बस इतना सा फर्क है। उसने कहा हाँ जी ये इतना सा फर्क है कि अगर आपको हाफ एडर बनाना आता है तो हाफ सबट्रैक्टर में क्या होता है, सिर्फ ये एक इन्वर्टर लगा दें तो यही पिक्चर हाफ एडर वाली किस में बदल जाती है, हाफ सबट्रैक्टर में। ये ए बार कैसे आया, उसने कहा ये ए इधर था, यहां से चलता जाता यहाँ पे आ गया, इन्वर्टर ने ए बार डॉट बी, तो ये रिजल्ट आ गया। बस इतना सा फर्क है। उसने कहा सर जी जरा टेबल भी बना दें इसका। टेबल अगर बन गया तो टेबल बड़ा आसान है। उसने कहा बताओ 2 इनपुट्स हैं, n इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 4, रेफरेंस क्या आ गया 0 से 3 तक। तो ये आप यहां से देख के, ये ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं, ए और बी 1 2 रेफरेंस 0 1 2 3, 2 टाइम 0 2 1 0 1 0 1, ये आ गया जी, ये आ गया और ये आ गया। यहाँ आप सिग्मा लिखना है, उसने कहा नहीं यार ये लिव लफ्ज लिखा हुआ है डिफरेंस, डी लिखो यहाँ।
या क्या लिखना है, बी फॉर बोरो, बी लिखना है जी, बोरो आ गया। ये क्या है, ये आउटपुट है। अब करो, 0 में से 0 निकाला तो उसने कहा सर जी हमें ये पहले पता ही है कि ये वैल्यूज लिखना ले आसानी के लिए, ये वैल्यूज हमें पता तो है 0 1 1 0, चाहिए एडर हो चाहिए सब्ट्रैक्टर हो, ये वाली वैल्यू चेंज थी, लेकिन लफ्ज डिफरेंस आता, टाइटल डिफरेंस है, 0 लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले गलती तो नहीं हो रही। अब यहां पे रिजल्ट क्या आता है, उसने कहा ये वाले रिजल्ट निकालने हैं। यहाँ पे अगर हाफ एडर होता तो एंड गेट के रिजल्ट आने थे, यहाँ क्या आ रहा है, उसने कहा 0 में से 0 निकाल लो, उसने कहा ना कोई डिफरेंस है ना कोई बारो है, दोनों 0 हो गए। उसके बाद 0 में से 1 निकला तो उसने कहा सर 0 में से 1 निकल नहीं सकता, क्या है, बोरो लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमें जब बोरो लेंगे तो ये 0 में से 1 लिया तो बोरो लिया तो 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 1 लेकिन बोरो भी 1 आ गया। यहाँ पे क्या है, 1 में से 0 निकालो तो उसने कहा सिर्फ 1 आएगा, बोरो कुछ नहीं होगा जी, तो ये 1 आ गया, बोरो कुछ नहीं है जी, 0 आ गया। 1 में से 1 निकाल लें तो उसने कहा सर 0 आता है, बोरो कुछ भी नहीं होता, तो ये आ गया जी। तो 0 1 0 0, ये जैसे हमने इसके रिजल्ट लिखे थे वहां यहाँ लिख दिया 0 1 0 0, यानी ट्रुथ टेबल रिजल्ट ही आते हैं। सर जी अगर ये दो दिए हो, डी के आगे लिखा हो ए एक्स और बी, एक्सप्रेशन भी दिए हो और 0 1 1 0 हमें याद है, बोरो के नीचे ये लिखा हो ए बार बी और 0 1 1 0, ये हम याद करिए लिख लें, सॉरी 0 1 0 0 है सर, ये 0 1 0 0 है, 0 1 0 0, ये 0 1 0 0, इसकी कैनोनिकल फॉर्म लिख दो, उसे कहा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा एम। किसकी लिखना चाह रहे हो, मैं कहा सर डिफरेंस की लिखना चाह रहा हूँ, डी की। तो उसने कहा बताओ, उसने कहा ये वही है, ये तो सेम ही रहेगा, 1 और 2 है, ये 1 और 2 पे आ रहा है, क्योंकि ये सिग्मा हो या डिफरेंस हो सेम है। सर बोरो के लिए ये जो है आपके पास ए और बी सिग्मा एम, क्योंकि लिखा सिर्फ सोप के लिए जाता है, पाई एम के लिए नहीं लिखा जाता, तो सर यहाँ पे चेंज हो गया 0 1, ये 1 आ गया। उसके अंदर ये था 0 0 1 था हाफ एडर के लिए, ये सब्ट्रैक्टर है तो 1 आ रहा है, ये 0 1 0 0, ये आ गया। सर जी अगर ये दो चीजें दी हो तो टेबल बन सकता है, उसने कहा ये तुम सोचो कि टेबल बन सकता है कि नहीं, क्योंकि हम तो थक गए हैं पढ़ा पढ़ा के कि यार ये दो इनपुट्स हैं, टेबल बना दिया। डिफरेंस की वैल्यू क्या, 0 1 1 0, तुमने बराबर में लिखी हुई है, तुम्हें याद है, बोरो की तुम्हें पता है 0 1 0 0, तो ये लिख दी, टेबल तैयार हो गया। अब कोई चीज तो याद रखनी पड़ेगी ना, बनाने का तरीका, एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, क्लियर हो गया सर। हाफ सब्ट्रैक्टर खत्म हो गया कि एक ये इन्वर्टर लगाने से हाफ सब्ट्रैक्टर बन जाता है, क्लियर सर। बेटे मुझे साथ साथ बताओ, क्लियर हो गया सर? एक क्वेश्चन है जी, पूछे। ये अच्छी बात है बेटे, जब 0 में से 1 निकल सकता है, बताओ पहले। नहीं निकल, हम एक और कॉलम में से कैरी लेते हैं। यस सर। अगर वो बोरो कर लिया, एक बोरो करते हैं कि भाई ये डिजिट बड़ा हो जाए, मैंने बोरो करेंगे तो 1 ही होगा ना, या 0 होगा या 1 होगा। अगर 1 बोरो किया तो ये मिलके क्या डिजिट बन गया, 1 0 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर नहीं होता। यस सर। 2 में से 1 गए, क्या आया, और 2 में से 1 गए 1, तो ये आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, और बोरो आपने लिया है तो ये वैल्यू आई है ना। यस सर। इसलिए बोरो की जगह पे भी क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया अब समझ आ गया कैसे है, ठीक है। लेकिन ये वाली एग्जांपल भी तो हो सकती है कि अगर 1 में से 0 निकालें तो बताओ बोरो लेना पड़ता है, 1 में से 0 निकालो, क्या आएगा आंसर? नो सर। 1 में से 0 निकालें, क्या आंसर आएगा बच्चे? 1 सर। 1, तो सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चे, 1 में से 0 निकाला, सिर्फ डिफरेंस की वैल्यू आएगी ना, बोरो तो कुछ नहीं ले रहे हम। यस सर। तो बोरो की जगह 0 आ गया। आपको आप क्लियर हुई चीजें? यस सर क्लियर। फरूख बेटे मैंने आपसे कहा था रीज्वाइन कर लो, आपकी सेटिंग की वजह से ना बाकी सब लोग डिस्टर्ब होते हैं मेरे बच्चे, इसको रीज्वाइन कर लो जरा। फरूख अब्दुल्ला भट्ट, मैं आप भेजो, रीज्वाइन करो, मैं उसमें एक्सेप्ट करता हूँ, जल्दी करो। फरूख, फरूख आप आवाज सुन रहे हो? 966 मेरी आवाज सुन रहे हैं? सर मेरी अटेंडेंस लगवा दी सर। कौन साहब हैं? सर शिराज बात कर रहा हूँ।
तो आप क्यों लेट हो रहे हैं मेरे बच्चे? मुझे बताएं कि मैं ये अटेंडेंस ही लगाता रहूंगा सारा दिन? बसन मेरी 10 मिनट की क्लास है, ये 1 घंटे की क्लास है, तो मैं 15-20 मिनट अटेंडेंस लगाता रहूंगा? तुम लोग मैं ज्वाइन कर रहा था, ज्वाइन नहीं होगा ना? क्यों नहीं ज्वाइन होगा? मैंने बार बार बता रहा हूँ, शुरू में ज्वाइन करवा दिया आपको, अब मैंने इसीलिए रोका हुआ पता चले कौन से नेक आदमी। मैंने अब ज्वाइन नहीं करने देना ताकि मुझे पता चल जाए कि हर रोज ये आदमी जो है क्लास में एंटर नहीं होता। अब नहीं एंटर होने दूंगा। और किसी की अटेंडेंस रहती है शराब लगा दी, अबरेज रहता है और मुईद रहता है। मुईद आप लोग क्लास में हो? इस एक आदमी की वजह से मुझे सारी अटेंडेंस सेटिंग करनी पड़ी 3 दफा। अब ये 38 हो गया, ये चेक करें, ये मैंने यहाँ पे 37 था, ये तो अब 38 मुझे करना पड़ेगा। 149, ये 150, ये देखें ये 38 करना पड़ता है। ये एक नेक आदमी की वजह से मुझे ये सारे मामलात करने पड़ते हैं। और फिर वो कहता है जी बताएं मैं इंपॉर्टेंट हूं कि नहीं हूं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो यार। और ये सारी अब सेटिंग दोबारा से मैं उस जगह पे जाना पड़ेगा। ये 10 मिनट मेरा ये एक आदमी जाया कर देता है जो ये सिर्फ मामलात हल कर रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ पे आ गए, चलो जी अब आगे चलो। फरूख अब्दुल्ला भट्ट, बेटे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपकी वजह से ये आपकी स्पॉटलाइट सेटिंग सही नहीं है, ये इस वजह से मुझे बार बार मसला आता है, इसको ठीक कर लो अपने मामलात। दोबारा से रीज्वाइन करो और इसको ठीक कर लो। बहुत दफा इसको समझाया, पता नहीं किधर चले गए, अटेंडेंस लगा के उसके बाद गायब हो जाते हैं। 966 सारी क्लास डिस्टर्ब होती है और वो कहीं चले गए हैं लगा के। बार बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार कि साथ साथ पार्टिसिपेट करो। अब ये एक किस्म की क्लास पार्टिसिपेशन है। 20 दफा मैंने इनका नाम लिया है। फरूख अब्दुल्ला भट्ट प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करें। थोड़ी देर बाद कहेंगे जी मैं चैट कर रहा था, मैं यूं कर रहा था, और मुझे फिर प्रॉब्लम आती है। ये मैंने इनको जनाब मीटिंग में से निकाल दिया है जी, रिमूव फ्रॉम मीटिंग। दोबारा से आएंगे तो ठीक होगा। इनकी वजह से मसला आ रहा था, रीज्वाइन करें आप। अब सारी सेटिंग ठीक होगी। चलो बच्चे आगे चलो, ये आएगा तो मैं रीज्वाइन करवा दूंगा, क्योंकि वैसे भी वो वीडियो रिकॉर्डिंग वो छोड़ के चले गए मैं। अच्छा बच्चे ये आ गया। अब फुल एडर है, ये देखो फुल एडर के अंदर मुझे कोई एक्स और गेट का ट्रूथ टेबल बनाना आता है किसी को? 3 इनपुट्स का n इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला बोलो जल्दी से। तो अच्छा फॉर्मूला इधर फॉर्मूला बोलो। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 रेफरेंस 07। ये आ गया 0 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। रेफरेंस आ गया, यहाँ A आ गया, B C आ गया, 1 2 4 आ गया, 4 टाइम 0 4 टाइम 1। हाजिक मैंने आपसे पूछना है बेटे, मुझे जरा ना विजिलेंट रहना है। 0 0 2 0s 2 1 2 0s 2 1 0 1 0 1 0 1। इसमें इवन एंड ऑड का कॉन्सेप्ट लगता है। ये एक्स और गेट है 3 इनपुट्स का, इवन एंड ऑड लगता है। जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा इवन क्या होता है? ट्री जीरो जितने भी होंगे इवन ही आएगा। अब 1 एक 1 है, बताओ क्या लगाऊंगा? ऑड। 1 1 है, क्या आएगा? ऑड। 2 1 है इवन, 1 1 है ऑड, 2 दफा 1 है इवन, 2 टाइम 1 है इवन, 3 1s है इवन। और यार इवन कौन जो 2 के टेबल में आते हैं? ऑड है। बेटे सोच के बोलना, ऐसे नहीं इवन ऑड करते जाना। इवन के सामने हमेशा 0 लगता है, ये इवन के सामने 0, ये 0, ये 0, ये 0, और जहां जहां ऑड आ रहा है वहां 1 लगा दें। तो क्या रिजल्ट आ रहे हैं जी, जल्दी बोलें जरा। 0 1 1 0 1 0 0 1। ये देखिए ये कौन सा कोड लिखा हुआ है? 0 1 1 0 1 0 0 1। समझ आ रही है बच्चे? यस सर। तो ये असल में क्या है? 3 इनपुट XOR है। 3 इनपुट XOR के रिजल्ट हैं। वो जो हम 3 इनपुट XOR बनाते हैं ये उसके रिजल्ट हैं। A इनपुट XOR विद B इनपुट XOR विद C इनपुट, ये इसके रिजल्ट हैं। 0 1 1 0 1 0 0 1। ये सिग्मा में भी रहते हैं और डिफरेंस में भी रहते हैं, ये चेंज नहीं होता पहला कॉलम। तो यही हमने सीख लिया ये। अब कैरी आउट के रिजल्ट क्या आते हैं? 0 0 1 0 1 1 1। ये मैंने यहाँ से लिख दिया, ये उसकी बुलियन एक्सप्रेशन लिख दी, ये उसके रिजल्ट लिख दिए, और ये नीचे हमने ये बनाना सीखा था फुल एडर। याद है आपको? याद आ रहा है कि 2 हाफ एडर मिलके फुल एडर बनाते हैं? बच्चे याद है ना इसका? यस सर। ये देखो ये मैंने बनाया हुआ, समझ आ रहा है? ये
मुझे समझ आ यस सर, 2 XOR गेट और 2 AND गेट। ये 2 हाफ एडर्स, ये पहला हाफ एडर, दूसरा। सर जी नंबरिंग कर देना तो मुझे आसानी होगी, आपने हमें नंबरिंग से सिखाया हुआ। यहाँ आप नंबरिंग कर दें, गेट 1 लिख दें 1 2 3, यहाँ भी लिख दें गेट 1 तो 1 2 3, हमें पता चल गया ये पहला हाफ एडर है गेट 1 वाला। सर जी इसकी नंबरिंग गेट 2 कर दें तो 4 5 6, और ये भी गेट 2 है तो 4 5 6, तो हमें पता चल गया 4 5 6 वाले जो है वो सेकंड हाफ एडर है, ये गेट 1 वाला पहला हाफ एडर है। अब क्या किया, 2 इनपुट्स 3 इनपुट XOR बनाओ, ये पहले की आउटपुट इधर 3 इनपुट, पिन नंबर 3 इज कनेक्टेड विद 4 एंड पिन 5 इज एक्सटेंडेड एंड लेबल्ड एज सीन, ये हो गया। उसके बाद द आउटपुट्स ऑफ 2 AND गेट्स, दोनों AND गेट की आउटपुट को और कर दो, तो सर ये बन गया आपके पास फुल एडर। एक्सप्रेशन कैसे आई, A XOR B, ये आ गई, ये यहाँ तक आ गई, सीन यहाँ पे था, फर्स्ट XOR विद सीन, तो ये सिग्मा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे क्या आ गया, पिन नंबर 4 से रिजल्ट आ गया A XOR B, यहाँ पे क्या आ गया सीन, अब क्या रिजल्ट आए A XOR B डॉट सीन, यहाँ आ गया। सर अगर यहाँ बबल होता या इन्वर्टर लगाते तो यहाँ पे बाहर आ जाती, बस इतना सा फर्क था। और ये अब मुझे जल्दी से कोई बच्चा बता दे, मैं इस सारी चीज को बनाना है, सबट्रैक्टर में बदलना है, क्या करूं, जल्दी बोलो जरा, कहाँ कहाँ इन्वर्टर लगाना है। एक इन्वर्टर यहाँ लगा दूं, पहला हाफ एडर, एक इन्वर्टर यहाँ लगा दें, ऐसे ही है ना, यानी हाफ एडर तो यही है ना, हाफ एडर तो यही है, तो इसमें कहाँ लगना है इन्वर्टर, उसे कहा यार इन्वर्टर लगना है यहाँ पे, ये एंड गेट है ना उसकी, ये सॉरी एंड गेट है उसकी, यहाँ पे ही लगना है इनपुट, दूसरे इनपुट पे नहीं लगना, ए वाली पे लगना है, तभी ए बार आएगा ना, ए या ए आया, इन्वर्टर ने ए बार कर दिया, ये बी था, ए बार बी बन गया। ठीक, तो ये समझ आ गई। अब बताओ अगर ये होता तो इसकी एक्सप्रेशन में क्या चेंज आती, ये इन्वर्टर की वजह से यहाँ पे बाहर आ जाती, ठीक है, ए XOR B बार डॉट सीन होता, यहाँ पे क्या आ जाती, ए बार बी। क्लियर? यस सर। ठीक है भाई, तो यही वो नीचे मैं दिखाने लगा हूँ, ये स्क्रीनशॉट देख लो, ये कि अगर फुल सबट्रैक्टर होता तो रिजल्ट क्या आते, ये आते 0 1 1 0, डिफरेंस आता, लिखा वही जाता, यानी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है, डिफरेंस आ गया। बोरो, ये इन्वर्टर की वजह से यहाँ बाहर आ गई और ये इन्वर्टर की वजह से ये बाहर आ गई, ये देखिए एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिखा, एक इन्वर्टर यहाँ लगा दिया, एक इन्वर्टर यहाँ लगा दिया, तो फुल एडर को ही फुल सबट्रैक्टर में चेंज किया जा सकता है सिर्फ इन्वर्टर लगाने से। अब अगर एक दोस्त कहता है जी मुझे नहीं समझ आई, मैं उससे ये कहता हूँ ये अगर मैं ये गायब कर दूं यहाँ से इन्वर्टर और यहाँ से ये इन्वर्टर गायब कर दूं, ये क्या बन जाएगा, फुल एडर, फुल एडर की बन, ठीक है। अब मैंने ये लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिए हैं, अगर ये सिग्मा होता, ये इन्वर्टर ना लगा होता तो बताओ एक्सप्रेशन में क्या चेंज आती। उससे कहा सर ये A XOR B था, ये एज इट इज यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, तो ये इन्वर्टर की वजह से होल बार आ रही थी, अगर इन्वर्टर गायब कर देंगे होल बार खत्म हो जाएगी, लगा देंगे तो आ जाएगी। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं और इसको लिखने का ये तरीका भी है, दोनों मेथड यूज होते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो तुम्हें फुल सबट्रैक्टर आ गया, कोई मसला तो नहीं इसमें, फुल सबट्रैक्टर आ गया बच्चे बनाना? यस सर। हाँ भी सर। अब हम इसका टेबल बनाने लगे यार, उसने कहा सर जी इसका टेबल बता दें, यहां से तो हमें पता चल रहा है, अगर यहां से देख के टेबल बनाना होता, ये चीज मैंने की लिख ली है कि ये उसकी बुलियन एक्सप्रेशन है, ये उसका रिजल्ट आता है, ट्रूथ टेबल के रिजल्ट तो आ गए, मैंने बनाना शुरू कर दिया, यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B, यहाँ लिखा C, 1 2 4, 4 टाइम्स 0, 4 टाइम 1, ये बेटे अब आपकी मेरे से ज्यादा प्रैक्टिस होनी है, 2 टाइम 0, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1, रेफरेंस अंडरस्टूड है, उसके बगैर ये मुकम्मल नहीं होते टेबल। 2 3 4 5 6 7 जी। मुझे हाजिक आप क्लास में हैं, बच्चे बताएं ये टेबल ठीक है, कैसे पता चलेगा? हाजिक बच्चे क्लास में बताओ जी। हाजिक ये बताओ ये टेबल कैसे पता चलेगा ठीक है? 3 के आगे क्या आना चाहिए बच्चे? 3 के आगे क्या आना चाहिए? 3 के आगे 1 1 आना चाहिए, 0 1 1, और 7 के आगे 1 1 1 क्यों आना चाहिए? 7 को जब हम रिपीटेड डिवीजन, नंबर सिस्टम में 2 चीजें पढ़ेंगे, रिपीटेड डिवीजन कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करें, 2 3 6 1 आ गया, 2 1 2 1 आ गया, तो ये आ गया 1 1 1,
और बैलेंस करने के लिए अगर बैलेंस कहीं करना है तो करेंगे। तो 79111 ये कोड आ गया। तो ये डेसिमल का बाइनरी, और अगर आप इसको दोबारा सम ऑफ द वेट मेथड से कन्वर्ट करें तो 4 और 2 6 और 1 1 7। तो दो मेथड यूज होते हैं नंबर सिस्टम में, रिपीटेड डिवीजन मेथड और सम ऑफ द वेट मेथड। जब डेसिमल को बाइनरी में करना होगा रिपीटेड डिवीजन यूज होगा, जब दूसरे नंबर सिस्टम को डेसिमल में करना होगा तो सम ऑफ द वेट होगा। यहां तक किसी को मसला, ये ट्रुथ टेबल मैंने बनाया है, ये किसी को प्रॉब्लम हो? ये दो बेटे कॉलम आने हैं, बताओ इन कॉलम में क्या लिखूं? सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी, बाद में क्या आएगी? जल्दी जल्दी बोल के बता दो यार, ये ब्लॉक डायग्राम को देख के बता दो। सर बी और डी। सर बोरो पहले डिफरेंस बोरो का बी आ गया, ये ठीक हो गया। ये डिफरेंस बोरो, ये यहाँ से पता चला डिफरेंस बोरो, ठीक है। यहाँ रिजल्ट देखो, डिफरेंस में क्या रिजल्ट आ रहे हैं, जल्दी बोलो। ये तो हमें गिवन है, यहाँ लिखा हुआ 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0, ये हमें पता 3 इनपुट XOR के रिजल्ट है। 0 1 1 0 1 0 0 1। इसको देख के आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, कैनोनिकल फंक्शन लिख सकते हैं, कैनोनिकल फंक्शन लिख सकते हैं। बताओ क्या कैनोनिकल फंक्शन, बोल दो जरा जल्दी से। अगर कोई कहता कि डिफरेंस का कैनोनिकल फंक्शन लिख दो तो क्या लिखते हैं? फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा m। कहाँ का 1 आ रहे हैं, जल्दी बोलो। 1 आ रहा है, 2 में आ रहा है, 1 2 4 और 7। ये चाहे सिग्मा हो चाहे कैरी हो, ये यही आ रहे हैं। सिग्मा के लिए भी आ रहा था, डिफरेंस के लिए भी आ रहा था, ये चेंज नहीं हो रहा। ये सिग्मा के लिए भी यही 1 2 4 7 आता है, क्या है डिफरेंस के लिए भी यही आ रहा है, ये चेंज नहीं है दोनों में, यहाँ चेंज आ रही है। अब ये मैंने लिख तो लिया, ये यहां से देख के लिख लिया, एक 0 ऊपर आ गया, एक 1 नीचे आ गया, ये दोनों टिक कर दिए, एक 0 ऊपर एक नीचे 1। दरम्यान में मुझे याद है कि अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 दफा 1 आना है, 3 दफा 0। सर जी ये मुझे याद तो हो गया है कि पहला 0 पहला आखिरी 1 और फिर ये 1 ये 0 है तो फिर 1 1 0 0 आ कैसे रहा है? उससे कहा ये चेक करो, ए में से बी निकालो, 0 में से 0 निकालो। उससे कहा 0 में से 0 निकाला, ए में से बी निकाला तो 0 आ गया। उससे कहा कोई डिफरेंस बोरो ले रहे हो? मैंने कहा नहीं सर। फिर 0 में से 0 निकालो तो उससे कहा 0 में से 0 फिर 0 आएगा, तो डिफरेंस भी 0 आ रहा है, बोरो भी 0 आ रहा है। ये इस तरह है। पहला ये हमने फिल कर लिया, ये 0 कैसे आता है, ये पहला 0 कैसे आता है। अब आखिरी 1 कैसे आता है? उससे कहा 1 में से 1 निकालो। मैंने कहा सर 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आएगा। उससे कहा ठीक है, 1 में से 1 निकाला 0 आ गया, ये 0, ये 1 में से 1 निकाला तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 - 1 करो। उसने कहा 0 - 1 करेंगे तो सर जी 0 में से 1 नहीं हो सकता, हमें डेफिनेटली एक बोरो लेना पड़ेगा। और फिर ये डिफरेंस आपके पास 1 आ गया, तो उससे कहा ये चेक करो कि यहाँ पे 1 आ गया, डिफरेंस भी 1 आ गया, बोरो भी 1 आ गया। क्योंकि बोरो 1 में से 1 गया 0, और 0 में से जब 1 निकालोगे तो बोरो भी 1 आना चाहिए और डिफरेंस भी 1 आना चाहिए। तो ये हमें पता चल गया ये 1 1 कैसे आया। क्लियर हो रही है सर? ऊपर वाला 0 कैसे आया, नीचे वाला 1 कैसे आया। अब मुझे पता है अगर ये 0 है तो मुझे यहाँ से भी पता है कि पहला 0 है तो इसका मतलब 3 दफा 1 आना है, 3 टाइम 1 3 टाइम 0। ये मैंने टेबल तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन फिर मेरा जी चाह रहा है कि मैं इसको ना उस तरह करूं जैसे मुझे ये कैसे आ रहा है। टीचर ने कहा यार यही चीज बार बार हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सर जी बस ये मुझे दोबारा फिर बता दें। 0 में से 0 गए, उसने कहा 0 में से 0 निकाल रहे हैं, कोई डिफरेंस कोई बारो नहीं आ रहा, 0 आना चाहिए। और फिर ये 0 आंसर है, 0 में से 0 गए तो उसने कहा फिर दो डिफरेंस भी 0 है, बारो भी 0 है, कोई हमें लेना नहीं पड़ रहा। पहली जॉब कंप्लीट हो गई। दूसरी जॉब आ जाएगी, रेफरेंस 1 में आ जाए, 0 में से 0 निकाला तो उसने कहा जी 0 में से 0 आ गया तो 0 आ गया, 0 1। अब उससे कहा 0 1 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, अब 0 में से 1 निकाल लें। जब 0 में से 1 निकालेंगे तो निकल नहीं सकता, एक हमें बोरो लेना पड़ेगा। जब बोरो लेना पड़ेगा तो ये बोरो लेने से ये क्या बन गया 1 0 1 0 का मतलब 2 में से 1 गए तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस तो 1 आ गया, लेकिन एक बोरो लेना पड़ रहा है तो यहाँ 1 आना चाहिए। अब अगला रेफरेंस 2 करें, 0 में से 1 निकाला, उससे कहा 0 में से 1 निकाला, निकल नहीं सकता, एक बोरो लेना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड है कि एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेने से वो क्या आ गया, ये बोरो तो हमारे पास आ गया 1, उसके बाद 0 में से 1 तो ये 1 बच गया। फिर 1 में से 0 निकालो, उसने कहा 1 में से 0 निकाला, ये 1 बच गया, 1 में से 0 निकालो तो उससे कहा जी 1 आ गया। तो ये हमारे पास डिफरेंस 1 है, बोरो 0, बोरो 1 है। तो बोरो जब लेना पड़ेगा तो यहाँ लगा देंगे 1 आ गया। उसके बाद 0 में से 1 निकालो, उससे कहा यहाँ भी बोरो लेना पड़ेगा, ये 1 आ गया। यहाँ पे करो 1 में से 0 निकालो, ये पहले इनमें से करना है, ए और बी को करना है। 1 में से 0 निकाला, 1 में से 0 निकाला तो उसने कहा जी 1 ही आना चाहिए। और 1 में से 0 निकाला तो उससे कहा 1 ही आना चाहिए। सर जी ना कोई डिफरेंस है ना बोरो है, ये आपका 1 में 0 तो कोई बोरो नहीं ले रहे इसलिए 0 आ गई। 1 में से 0 निकाल रहे हैं सर, 1 में से 0 निकाल रहे हैं, ए में से बी निकाल रहे हैं, कोई बोरो नहीं लेना पड़ रहा,
बोरो नहीं लेना पड़ा तो बोरो की जगह पे 0 आ गया और बाकी आपके पास 1 में से 0 के 1 ही आ गए। अब यहाँ पे चेक करें फिर दोबारा 1 में से 0 निकाला, उससे का कोई बोरो नहीं लेना पड़ रहा, 1 आ रहा है और 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ 0 आ गया और ये आपके पास कोई बोरो नहीं ले रहे, ये 0 आ गया, ये आ गया और कोई हमें बोरो नहीं लेना पड़ रहा, 1 में से 0 में से 0 0 0 इसके आपके पास 1 में 1, उससे का 1 में से 1 0 आ गया और 1 में से 1 0 आ गया, तो ये दोनों ही आपके पास 1 में से 1 गए 0 माइनस 1 नहीं, कैसे उसने कहा बोरो लेना पड़ेगा 1 0 तो ये 1, ये पहला 0 आ गया, डेफिनेटली बोरो लेना पड़ेगा तो यहाँ 1 आ गया। अब आपके पास आ गई ये 0 1 1 1 0 0 1, तो समझ आई बात? दोबारा से मुझे जल्दी से कोई बच्चा बता देगा कि ये वैल्यूज थी A B C, यहाँ पे एक डिफरेंस है, ये बोरो है। पहले 1 में से 1 निकालो, क्या आंसर आना चाहिए मुझे बताओ, क्या आएगा? 1 में से 1 गए 0 ये 0 आ गया ना बच्चे, खाली 1 में से 1 गए, ये इतनी सी चीज का आंसर क्या आ गया? 0 यहाँ आ गया। अब 0 में से 1 निकालो, 0 में से 1 गए सर बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। 0 में से 1 गए तो उसका मतलब डेफिनेटली बोरो लेना पड़ेगा, बोरो की जगह हमने 1 लगा दिया और ये जब बोरो ले लिया 1 तो 1 0 में से 1 निकाला तो 1 आ गया, इसका मतलब डिफरेंस भी 1 आ गया और बोरो भी 1 आ गया। क्लियर होगी बच्चे? ये वैल्यूज निकालनी आ गई? यस सर। अब अगर ये वैल्यू ये दी हुई है, अब बताओ A B C, 0 में से 0 निकाला 0 0 0 में से 0 निकाला 0 0, तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफरेंस ले रहे हैं ना बोरो, दोनों में क्या आ रहा है? 0 0। अब समझ आ गई ये कैसे वैल्यूज मैंने फिल की? यस ट्रिपल 0 था, सारे जीरोस में ये 0 लगा दिया, नीचे सारे 1 थे तो उसकी जगह पे क्या लगा दिया? ये 1 लगा दिया, बीच में क्या वैल्यूज आ रही हैं? 3 दफा 1, ये सॉरी इसको कर रहा हूँ, पहला 0 ये 1, 3 दफा 1 3 दफा 0। क्लियर हो गया? सब्ट्रैक्टर भी समझ आ गया? यस सर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ये अब आप नेट सर्फिंग करेंगे ना तो उसमें क्या लिखेंगे? ट्रुथ टेबल फॉर अ फुल सब्ट्रैक्टर, लॉजिक डायग्राम फॉर अ फुल सब्ट्रैक्टर, ये मैंने बना दी, ये लॉजिक डायग्राम है फुल सब्ट्रैक्टर। चेक करो इसमें क्या चेंज आ रही है, सिर्फ एक इन्वर्टर लगा दो, इन्वर्टर गायब कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? अगर ये मैं इन्वर्टर गायब कर दूंगा, शाबाश, इन्वर्टर लगा दूं तो फुल सब्ट्रैक्टर बस इतनी सी जवाब है। अब मैं एक और काम करने लगा हूं, थोड़ा सा जरा यहाँ पे देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाई थी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कर रहा हूँ, ये साथ साथ जरा देखिएगा एग्जांपल को, ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये आने लगा, ये देखिए ये क्या दिया हुआ ऊपर। जब मैं पेपर की तैयारी करता हूँ ना जी, बच्चे को भी कहता हूँ, अपने बेटे को कहता हूँ, उसे कहता हूँ रेडी रेकनर बना लो। क्या है? हाफ एडर है, इनपुट है, आउटपुट है। इनपुट का नाम क्या? सिग्मा कैरी आउट, नीचे ट्रुथ टेबल बना दिया 0 1 1 0, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये रिजल्ट, ये रेडी रेकनर बनाते हुए मैं ये रिजल्ट लिख लेता हूँ 0 1 1 0, तो ये आ गया 0 1 1 0। यहाँ पे लिख लेना कैरी आउट के रिजल्ट क्या? 0 1, तो ये लिख दिया। ब्लॉक डायग्राम तैयार हो गई, उसके बाद नीचे ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। नीचे क्या आ गई? बुलियन एक्सप्रेशन। ये क्या है? हाफ सब्ट्रैक्टर में सिग्मा की जगह क्या आ गया? डिफरेंस, D फॉर डिफरेंस, B फॉर बोरो, लफ्ज आ गया। ट्रुथ टेबल में क्या आ गया? डिफरेंस तो वही था 0 1 1 0, यानी चाहे सिग्मा है चाहे डिफरेंस है, दोनों के रिजल्ट में चेंज नहीं। लेकिन बोरो में फर्क आ रहा है। बोरो में क्या फर्क आ रहा है? 0 1 0 0, या बारो। स्लाइड बना ली इसकी भाई? स्लाइड बना ली है? यस सर, बना लिया। अब ये मैंने वो जो काम आपने करने थे ना वो मैंने किए हैं, ये मैंने आपकी मदद के लिए बनाया। अब ये देखो अगली, ये तस्वीर किसकी है? फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर, दोनों का कंपैरिजन दिया हुआ है। नीचे डायग्राम भी दी हुई है, ये तो डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ये इन्वर्टर लगा दो तो बन जाए। क्लियर? यस सर। अब इसमें अगर मैं कहूँ कि इसकी कैनोनिकल फॉर्म मुझे लिख दो, इसकी
0 1 2 3 4 5 6 7 राइट द कैनोनिकल फॉर्म फॉर डिफरेंस, डिफरेंस की कैनोनिकल फॉर्म लिख दो, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये सिर्फ सिग्मा में लिखी जाएगी, मैंने 10 दफा कहा है, पॉज नहीं आएगी इसमें, पॉज नहीं आएगी। सिग्मा एम सोप के लिए लिखनी है, पॉज के लिए नहीं लिखवाओ, जल्दी से बोलो सर 1 2 4 7। ठीक है जी। अब मुझे कोई कहता है कैनोनिकल फॉर्म लिख दो सिग्मा के लिए, समेशन के लिए लिख दो, फंक्शन 1 2 4 7 थ्री वेरिएबल इज इक्वल टू सिग्मा एम, क्या आएगी 1 2 4 7। उसका कोई फर्क नहीं आ रहा, सिग्मा में 0 1 1 0 1 0 0 1 और डिफरेंस में भी वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ टाइटल डिफरेंस है और यहाँ सिग्मा है। ये पहले में कैनोनिकल फॉर्म में कोई फर्क नहीं है। कैरी आउट की कैनोनिकल फॉर्म में फर्क आएगा, क्या आएगा कैरी आउट की कैनोनिकल फॉर्म? 3 अच्छा उसमें क्या जल्दी से बोल दो, सिग्मा एम 3 5 6 7 3 5 6 7 3 5 6 7 आ गया, ठीक है। बाकी ये अंडरस्टूड है कि सिग्मा एम आ रहा है, यहाँ पीछे है। अब इसकी लिख दो जरा, बोरो की जो कैनोनिकल फॉर्म लिख दो, 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 और 7। शाबाश। अगर कोई कहे इसके के मैप बना दोगे? यस सर। क्या लगेंगे के मैप पे, क्या लगने चाहिए? जीरोस लगेंगे, ये सिग्मा है सर इसमें 1 लगेंगे जी, जीरोस के लिए होगा ही नहीं। उसने कहा पॉज के लिए आपने ना के, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अब जरा ये देखें, ये मैं कुछ चीजें करने लगा हूँ, आपने साथ साथ करनी है। ये स्क्रीनशॉट ले लें। 3 केसेस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मैं एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ। कौन सी एग्जांपल ले रहा हूँ? 12 का बाइनरी कोड क्या बनता है? जल्दी देखो क्या 12 का बाइनरी। 11 00 3 का बाइनरी कोड, 3 का बाइनरी कोड सर 00 ये मैंने बना दिया ताकि बार बार करना ना पड़े, इन केसेस को करते हुए बार बार 12 और 3 की वैल्यू लिखनी ना पड़े। पहला केस लिया, केस 1, 12 में 3 ऐड करो, क्या बनता है 12 और 3? 15 15। 12 में से 3 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन, क्या बनेगा? 9 12 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से 36 और 12 को डिवाइड कर दो 3 से, तो क्वेश्चन क्या आएगा? तो ये आ गई पहला केस का एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का, तीसरा मल्टीप्लिकेशन का और चौथा डिवीजन का। अब उसने कहा जी आप हमें कोई की बताना चाह रहे हैं, असल में जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये भी एडिशन ही होती है। उसने कहा जी सर, बार बार ऐड ही करना पड़ता है। उसने कहा और जो डिवीजन है असल में इसमें कॉन्सेप्ट आता है सब्ट्रैक्शन का। तो ये आसान सा चीज है कि ये पहले 2 केसेस जिसको आ गए, एडिशन किस में यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेशन में, और सब्ट्रैक्शन किस में यूज हो रही है? उसने कहा डिवीजन में। तो ये आपको पता करके दिखाएं जी। अब पहला केस था 12 का कोड क्या आ गया? 1100, ऐसे ही है? यस सर। 3 का कोड क्या? 0011। 0011 रूल है, हमने पढ़ा, 0 में 1 ऐड किया, क्या गया? 1 आ गया। 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया। 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। और 1 में 0 ऐड किया, 1 आ गया। कोड 1248 से कोड बनाया, किसका कोड बना? 15। ये 15 आ गया। पहला केस सॉल्व हो गया। क्लियर? यस सर। ओके। फिर मैंने 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, जब नंबर को नेगेटिव करना होगा 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। किसको माइनस करना बताओ? -3 का कोड लिखा 0011। फिर क्या लेना है? 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट करता 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, लास्ट में डिजिट 1 ऐड किया, क्या गया? 1। ये अब -3 बन गया। क्या बन गया? 1101 इज -3। क्लियर हो गया सर? यस सर। अब इसको ऐड करना है और लास्ट कैरी डिस्कार्ड करते हैं। करो ऐड। 0 में 1 1, जो 1 + 1 1 + 1 2 होता है। 2 का कोड होता है 1 0, यानी 1 + 1 2 होता है। 2 लिखते नहीं है, 1 0 लिखते हैं। 0 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 1 हो गए। 1 + 1 + 1 ये 3 होता है, हम 3 लिखते नहीं है, इसी जगह 1 1 लगाते हैं। लगा दिया ये 1 1, लास्ट कैरी डिस्कार्ड कर दिया। सर ये डिस्कार्ड किस में होता है? सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है, एडिशन में नहीं होता। एडिशन में कैरी डिस्कार्ड नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में डिस्कार्ड होता है। ज़हन में रख ले, मैंने ये लिख भी दिया डिस्कार्ड। अब कोड चेक किया 1 2 4 8 और 1 9। ये 9 आ गया। सब्ट्रैक्शन समझ आ गई?
यस सर। जिस नंबर को माइनस करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लें और पहले डिजिट में ऐड करवा दें, ऐड करवा के लास्ट कैरी को डिस्कार्ड कर दें। डिस्कार्ड सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है, रूल है, बाकियों में नहीं होता। कोई मसला? नो सर। अब 12 मल्टीप्लाई 3, 12 मल्टीप्लाई 3 यानी 12 का 3 टाइम ऐड कर दो तो 36 बन जाएगा। उसने कहा ये क्या तरीका है जी? उसने कहा हाँ सर हमें कैसे पता चलता 3 टाइम ऐड करना? उसने कहा इस 3 से 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लायर, अगर 12 मल्टीप्लाई 4 होता तो 12 को कितनी टाइम ऐड करवाता? 4 टाइम। 12 मल्टीप्लाई 5 होता तो कितने टाइम ऐड करवाता? 5 टाइम। 12 मल्टीप्लाई 6 होता तो कितने टाइम ऐड करवाता? 6 टाइम्स। तो कहां से पता चलता? इस लफ्ज से मल्टीप्लाई। अब समझ आ गई एग्जांपल? यस 12 मल्टीप्लाई 3। अब मैं ये करने लगा हूं, 12 3 को करने लगा हूं, जरा गौर करेंगे। 12 का कोड क्या है? जल्दी बोलो जल्दी से, 12 का कोड क्या है? ओ भाई 12 का कोड क्या है? 1100 लिख दिया, इसमें एक दफा और 12 ऐड करना है, ये लिखा हुआ। तो क्या आंसर आएगा? 0 में 0 आ गया, 0 में 0 आ गया, 1 + 1 0 1 कैरी 1 0 ट्रिपल 1 है तो 1 1 आ गया, ये आंसर आ गया 1 1 0 0। ये पहला पार्शियल सम, इसको पार्शियल सम कहते हैं, पीएस कहते हैं। अब इसमें क्या किया? 2 दफा ऐड हो गया 1, एक दफा और ऐड करवाना है। तो ऐसे ही है ना भाई, कितनी दफा ऐड करवाने के लिए क्या था? 12 3 था, 3 दफा। तो एक दफा ऐड कराया, 2 दफा कराया, जो आंसर आया उसमें फिर तीसरी दफा ऐड कराया, कराओ ऐड। 0 में 0 0 आ गया, ये 0 आ गया, 0 में 1 1 आ गया, 1 1 0 1 कैरी, फिर ये 1 0 आ गया, ये आंसर आ गया। इसको चेक किया, 1 2 4 8 16 32, 0 डिस्कार्ड कर दी, 32 + 4 और 32 + 4 ऐड करने से क्या आया मेरे बच्चे? 4 और 2 36 और 12 3 था 36। अगर ये क्वेश्चन ये होता 12 मल्टीप्लाई 4 तो क्या करना पड़ता? उसे कहा ये जो पार्शियल सम आ रहा है एक दफा और ऐड करवा देते। क्या करते? इस सारे में ये जो आंसर आ रहा है 12 मल्टीप्लाई 4 है तो 3 टाइम ऐड हो गया। अब जो आंसर आ रहा है पार्शियल सम, इसमें फिर एक दफा 12 ऐड कराएं ऐड। 1 1 0 आ गया, 0 0 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। इसको चेक करो, 1 2 4 8 16 32, 0 सारे डिस्कार्ड हो गए, 38 16, 6 और 2 8 और 3 और 1 4 48, 12 4 जा 48 40, 12 मल्टीप्लाई 4 48। क्लियर हो गया? आप समझ आ गई? सब मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई मेरे बच्चे? यस सर। कोई मुश्किल तो नहीं है? नो सर। अगर मैं ये यहाँ पे लफ्ज बदल दूं, 12 मल्टीप्लाई 5 कर दूं, बताओ इसमें क्या चेंज आएगी? सर पार्शियल सम में एक दफा और बस 12 ऐड करवा देंगे, एक दफा और 12 बार। अगर यहाँ पे 6 कर देता तो 12 कितनी दफा ऐड होता? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स। ये बच्चे यही एक क्वेश्चन है। उससे कहा सर जी ये अगर मैं यूं लिखूं आपकी बात समझने के लिए 12 + 12 तो ये 2 और 2 4 आ गया, ये आपके पास 1 और 1 क्या आ गया? 2 आ गया, 24। ये पार्शियल सम था, ऐसे ही आप कर रहे थे। फिर 12 ऐड करवा दें, 4 और 2 6 और 2 और 1 6 तो 36 बन गया। 12 3 जा 36, तो 12 को 3 टाइम ऐड कराया, एक दफा 2 दफा 3 दफा, तो ये 36 आंसर आ गया। समझ आ रही है? अब इसी को आप बाइनिंग में बता रहे थे ना 1 1 0 0, इसको भी आप कर रहे थे 1 1 0 0, फिर जो पार्शियल सम आ रहा था उसमें फिर ये आप ऐड कर रहे थे 1 1 0 0, तो एंड पे मेरे पास आंसर 36 का आ गया। समझ आई बात? यस सर। अच्छा अब हम करने लगे हैं डिवीजन। बेटा मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, बस इसी एग्जांपल को जो बच्चा प्रैक्टिस करता रहेगा उसे मसला नहीं होगा। मैंने एग्जांपलें चेंज नहीं की और ये स्क्रीनशॉट इसलिए रखा है कि कैसे हो रहा है ये सामने हो रहा है, बस खुद से एक दफा हाथ चलाने की बात है। जब तक वो खुद नहीं मेहनत करेगा उसे आएगा नहीं। ये मैंने कर दिया, उसके सामने एग्जांपल भी चेंज करते कर रहा हूँ। अब आपने मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है। ये देखो 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 2's कॉम्प्लीमेंट ले क्या आएगा? सर 1 1 0 1। ये लिखा ही हुआ है, लिखा हुआ। अब डिवीजन क्या होती है? उसने कहा 12 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब है कि 12 में से ये जो है 3 टाइम ये सब्ट्रैक्ट कर दो। मैंने कहा सर जी ये तो आसान है कि इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, इसमें एडिशन करनी है, तो ये करवाएं सब्ट्रैक्ट। ये देखें मैंने
1100 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 1101 और सब्ट्रैक्शन में डिस्कार्ड होता है, करो होती है एडिशन ही है। 0 में 1 ऐड किया 1 आ गया, 0 में 0 आ गया, 1 में 1 1 0 0 1 कैरी, ये 1 1 लास्ट कैरी डिस्कार्ड कर दिया। तो अब हमारे पास कोड क्या बच गया 1001। इसमें से फिर 3 सब्ट्रैक्ट करो, ये -3 लिखा है 1101, फिर सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि -3 हम लिख देते हैं कोड और ऐड ही कर रहे होते हैं, ऐड ही कर रहे होते हैं। सिर्फ किसको, जो डिवाइजर है 3 है तो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया और हर दफा उसको हम ऐड करवाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सब्ट्रैक्शन का ही है। 1 में 1 ऐड किया, 2 आ गया, 0 आ गया, 1 कैरी, 1 आ गया, 0 में 1 1 आ गया, और 1 और 1 1 0 था, लास्ट कैरी डिस्कार्ड हो गया। अब रिजल्ट क्या 0 1 1 0। फिर इसमें से 3 सर कब तक करना है, जब तक लास्ट वाला क्वोशंट हमारे पास जो रिजल्ट है वो 0 ना आ जाए। चेक करें, ये किया, अब यहां से किया। अब सर जी एग्जांपल बदल दें सर जी, यहाँ पे ना सर कंफ्यूजन हो रही है, आप जरा ना स्क्रीन सर जी ब्लैंक कर दी ब्लैक। अब मैं यहाँ पे सर जी लिखें, एग्जांपल लिखें। टीचर ने कहा ये लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा 12, नीचे लिख दिया 4, क्वेश्चन बदल दिया। क्या आंसर आएगा 12 को अंदर अंदर रख के 4 से करें, क्या आंसर आते हैं? 3। ठीक हो गया, ये 3 आ गया। 12 में से क्या माइनस कर, 12 का कोड है 1100, माइनस करने वाली का नाम 4। कोड बनाओ इसका। 4 है, -4 करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 1's कॉम्प्लीमेंट लो, 2's कॉम्प्लीमेंट लो, 1100, तो -4 जो है असल में किसके बराबर है 1100 के। समझ आ गई बात? जी सर। अब 12 के कोड में से क्या करना है, ये तो 12 ही था, इसमें से क्या करना है, उसने कहा जी ये 1100 असल में हम सब्ट्रैक्शन ही कर रहे होते हैं, लेकिन असूलन ये एडिशन ही हो रही होती है। इसमें करें 1100 किया, ऐड ही कर रहे होते हैं। 0 आ गया, 0 आ गया, 0 1 कैरी, 1 1 आ गया, लास्ट कैरी डिस्कार्ड कर दिया। चलो अब फिर इसमें क्या करा, उसने कहा जी फिर ये इसके अंदर -4 ही, इसमें फिर दोबारा से आंसर -4 करें 1 करें, ऐड करवाएं। 0 आ गया, 0 आ गया, ये 0 आ गया, लास्ट कैरी डिस्कार्ड हो गया। फिर इसमें से वे करें -4। ये जो चीज नीचे डिवाइजर आ रहा है, हाँ इसकी हमने 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। 100 करें, 0 0 1 0 1 कैरी, 0 1 1 लास्ट डिस्कार्ड हो गया। क्या आंसर आ गया? डेटा 0 डाटा 0, एंड पे 0 आ गए। अब कितनी दफा सब्ट्रैक्ट किया है? 3 टाइम्स। तो ये देखिए 3। जी सर। आंसर आ गया। जी अब सर। मुझे अच्छा ये क्वेश्चन मैं चेंज करने लगा हूं यार, मेरी मदद करनी है। 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 12 का कोड क्या आता है? 12 का कोड 1100 नहीं आता तो क्या कर लो, 8 और 4 12। 2's कॉम्प्लीमेंट किसका लूं? 5 1 2 4 8 से क्या आंसर आ रहा है? 0 निम्रा 1 आंसर 0। बच्चे सर 0 1 0 1। मैं जरा चाह रहा हूं निम्रा से पूछूं। निम्रा इसका रिजल्ट बताओ 5 का। निम्रा क्लास में है? निम्रा आप क्लास में नहीं हो? ठीक है। हसीब आप क्लास में हो? जी सर मैं बताओ बच्चे। 0 1 0 1 0 4 के नीचे 1 आ गया, ये 1 के नीचे 4 और 1 मिलके 5 बनाते हैं। 0 1 0 1। इसका बेटे 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? जल्दी बोल। सर इसका 1 1 0 1 0। ठीक है जी। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट यस 1 ऐड करवा देंगे इनमें। तो ये 1 0 1 1 असल में क्या है? -5 है, -5। ठीक है। अब इसमें से क्या करना है? -5 का कोड बार बार इसमें ऐड करवाना है। कराओ ऐड, पहली दफा ऐड कराओ। ये 12 ही है, -5 कराओ तब तक जब तक ये 1 0 1 0 में 1 ऐड किया, 1 आ गया, 0 में ऐड किया, 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 0 आ गया, 0 लास्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब इसको करो, दोबारा ऐड करवा देंगे। 1 0 1 1। ठीक है करवाओ। 1 और 1 0 1 ये 1 1 3 का 1 है तो ये ट्रिपल 1 1 1 आता है। ये 1 आ गया, 1 कैरी, 1 और 1 0 1 कैरी, 1 और 1 1 0, ये लास्ट 1 डिस्कार्ड हो गया। ठीक है। अब फिर दोबारा से करो। दोबारा 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
ये असल में 5 यहाँ करो, 1 आ गया, 1 1 आ गया, 0 ऊपर कैरी चला गया, 1 0 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब इसमें ऐड करो आपको दोबारा सर 1 0 1 करो सर, ये पहले 0 आ गया, ऊपर कैरी चला गया। उससे का सर ये ना इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्यों कि आपने ध्यान में रखना है कि जो ऊपर वाला है 12 और नीचे वाला ये दोनों, ये 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ताकि डिवाइड हो जाए, फ्रैक्शन में ना आए। क्लियर? यस सर। समझ आ रही है? अब ये 1 और 1 चेक कर देते हैं। 1 और 1 0 आ गया ना, नीचे ऊपर 1 कैरी, 1 और 1 0, फिर 1 कैरी, 1 और 1 0 आ गया, फिर 1 कैरी, फिर 0 आ गया, दोबारा ये 1 और 1 1 आ गया, ये डिस्कार्ड आ गया, फिर वही रिजल्ट दे जा रहे हैं ना। तो आप समझ आ रही है कि इसमें जब वो नीचे अगर 4 होता तो फौरन कट जाता। हाँ जी सर। तो हमने फ्रैक्शन वाली एग्जांपल नहीं लेते, यानी बाइनरी कोड में अगर क्वेश्चन आते हैं तो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो यूं दिए हैं। ये आपके पास समझ लें कि 2 की पावर वाला कोई भी कोड हो सकता है, जैसे 32 है तो नीचे 16 आ सकता है, 8 आ सकता है। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर, हो गया क्लियर। पूरा क्वेश्चन आ जाए, बस ये एक एग्जांपल है। ठीक है बच्चे, अब उसने कहा जी आज क्या करा दिया जनाब। मैंने कहा यार आज जो है सर जी आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते ही नहीं। मैंने कहा अच्छा ये कैसे पता चला तुम्हें? उसने कहा जी बताएं जरा, आप बताएं, पढ़ते नहीं हैं। आज छठा वीक जो उनसे है ना, 5 वीक खत्म हो गए, 10 क्लासें होगी नहीं, तो 10 क्लासें होगी, कैसे पता चला? पहले ये बताओ, पढ़ते नहीं है बच्चे। मैंने कहा ये देखो, ये था वंस कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ कोर्स आउटलाइन में। सिंह हाँ जी आज रिवाइज हुआ जी, वंस कॉम्प्लीमेंट मुझे आता है। टूस कॉम्प्लीमेंट सिंह ये भी आता है नेगेटिव नंबर बनाने के लिए। बाइनरी एडिशन सिंह ऐड करनी आती है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिंह हाँ जी आती है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिंह इसमें भी एडिशन ही होती है। और बाइनरी डिवीजन सिंह इसमें सब्ट्रैक्शन होती है। टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड करते जाते हैं। ये तो मैंने सीख ही लिया सारा। और ये एक्स और गेट को एज अ कन्वर्टर, ये बाइनरी कोड कन्वर्टर आज भी मैंने यूज किया, लेकिन ये ग्रे कोड ये मैं नेक्स्ट में मिक्सचर नहीं बनाना चाहता, साथ ग्रोथ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये अगले पेज में आ गए। कहा जी ये वही अब नैंड और यूनिवर्सल गेट पढ़ा हुआ है। मैंने कहा जी आपने यूज ऑफ द इन्वर्टर, हमारे टीचर ने हमें यूं सिखाया हुआ है, ये यूनिवर्सल गेट है तो पहले यूज ऑफ द इन्वर्टर, उन्होंने ये टॉपिक भी हमें सिखा दिया, इन्वर्टर का यूज, इन्वर्टिंग द आउटपुट, इन्वर्टिंग द इनपुट्स। तो यहां से जब हमने सीखा ए दिया तो ए बार आ गया, बी दिया तो बी बार आ गया, रिजल्ट आ गए ए बार डॉट बी बार। इस बबल ने होल बार लगा दिया, इस पे डिमॉर्गन लगाया, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, डबल बार कैंसिल ईच अदर, ए प्लस बी आया। ए प्लस बी को जब आगे लेके गए तो ए प्लस बी बार आ गया, तो नॉट बन गया। उससे कहा ये तो यूज ऑफ द इन्वर्टर था, लेकिन हमारे टीचर ने हमें कहा कि अगर नैंड गेट की दोनों इनपुट शॉर्ट कर दें तो ये इन्वर्टर बन जाता है। तो अब जहां जहां इन्वर्टर यूज हो रहा था वहां हमारे टीचर ने हमें नैंड से बना हुआ इन्वर्टर लगा दिया, तो ये यूनिवर्सल में बदल गया। तो ये हमारे टॉपिक कवर तो हुए हैं कि हमने यूज ऑफ द इन्वर्टर भी सीखा जो दूसरी क्लास में नहीं आता, और साथ ही हमें यूनिवर्सल गेट्स आ गए, इम्प्लीमेंटेशन भी आ गई नैंड और नॉर की यूनिवर्सल गेट की। और उससे कहा सर जी ये एक एक्सप्रेशन है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये एक्स और की एक्सप्रेशन है, लेकिन है ही एसओपी, सम ऑफ द प्रोडक्ट। हम ठीक हो गया जी सर, इसको नैंड में बदल दें। उससे कहा पहले इस एक्सप्रेशन को आप बनाओ, किस में बनाओ? उससे कहा जी पहले इसको एंड गेट में ये बना दिया, ये एक एंड गेट था, ये एक एंड गेट था, दोनों एंड गेट को। ठीक है जी, तो यहां पे रिजल्ट क्या आ रहा है, ए बार डॉट बी। तो पीछे एक स्विच बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैडम ने सिखाया होगा कि ये ए बार और ये किससे जुड़ गया, बी के साथ। ये स्विच बोर्ड का कॉन्सेप्ट हमें आता था, ए बार ये बी के साथ आ गया। ये क्या है, ए डॉट बी बार। उसने कहा जी ए डॉट बी बार, ए और ये आ गया बी बार, ये इसके साथ आ गया, और आगे ये रिजल्ट आ गए ए डॉट बी बार। ये रिजल्ट देगा, ये और था, सॉरी और था, ये रिजल्ट देगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन लॉजिक। अब इसको बदल दो नैंड एंड में। सबसे आसान तरीका है, जितने एंड गेट है ना सर उनको नैंड कर दें। उसने कर दिया, जितने एंड गेट है उनको नैंड कर दें, और जो और है उसको इन्वर्टेड और कर दें। इन्वर्टेड और अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन थ्योरम नैंड ही होता है, आपने पढ़ाया हुआ हमें। ये कैसे पढ़ाया हुआ है, ए ये बी था, ये आ गया आर प्लस बी बार। तो आपने ये पढ़ाया हुआ है कि नैंड गेट के एक्सप्रेशन क्या आते हैं जब आप इस पर डिमॉर्गन्स लगाते हैं।
तो डिमॉर्गन्स लॉ ये था a डॉट बी होल बार, तो इस पे हमने ब्रेक द लाइन, हमने किया a बार b बार और चेंज द साइन डॉट। तो ये आपके पास नैंड गेट, ये इसके नैंड गेट जो है a डॉट b बार असल में किसके बराबर आता है, a बार प्लस b बार के, वही हमने ये रिजल्ट्स निकाले हैं। ब्रेक द लाइन डॉट इज चेंज विद प्लस, तो ये रिजल्ट आ गए। तो यही चीज है, तो ये सबसे आसान तरीका है। एसओपी में क्या करो, जो इतने इसको भी नैंड में बदल दो, इसको भी नैंड में, और जो और गेट है इसे इन्वर्टेड और में बदल दो। अब क्या हुआ, रिजल्ट फिर वही आएंगे। कैसे आएंगे, ये दोनों बबल एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये रिजल्ट फिर a बार डॉट b आ गया। ये दोनों बबल एक दूसरे से कैंसिल हो गए, फिर रिजल्ट a डॉट b बार आ गया। लेकिन देखने में ये भी नैंड हो गया, ये भी नैंड और ये भी नैंड। तो ये आपको पता चल गया नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन। इसकी फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा और करवाऊंगा। नैंड नैंड नॉर नॉर, हाफ एडर पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन लॉजिक पढ़ ली, फुल एडर पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन लॉजिक पढ़ ली, बूलियन एक्सप्रेशन ड्राइव करनी सीख ली सिग्मा कैरी की, के मैप इम्प्लीमेंटेशन सीख ली, कैनोनिकल फॉर्म सीख ली, हाफ सबट्रैक्टर सीख लिया, फुल सबट्रैक्टर सीख लिया, और उसके बाद इसकी सिंपल वो बूलियन एक्सप्रेशन सीख ली, कैनोनिकल फॉर्म सीख ली, और एक चीज और सीख ली, 4 बिट पैरेलल बाइनरी। सर जी ये क्या है, उसने कहा ये ए नॉट में बी नॉट ऐड करो, A1 B1 A2 B2 A3 B3, जब ये ऐड होते हैं तो रिजल्ट देते हैं सिग्मा नॉट, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड कैरी आउट। उससे कहा जी एग्जांपल दे दें, उससे कहा ये 1 2 3 4 15 का कोड है, 4 1 में ही 4 1 ऐड कर दो। तो 1 में 1 ऐड किया, 0 1 कैरी, ये 1 1 बन गया, 1 कैरी, फिर 1 1 बन गया, 1 कैरी, फिर 1 1 बन गया, 1 1 1। तो 1 2 4 8 16, तो जब ऐड किया 16 4 20 और 1 28 और 2 30 और 15 जमा 15 30 ही होता है। तो उससे कहा सर ये क्या है कॉलम बाइनरी, उससे कहा भाई इसी को पैरेलल बाइनरी एडिशन कहते हैं। 4 बिट, और बिट कितनी है 1 2 3 4, तो 4 बिट पैरेलल एडर सीखे हैं। मैंने कहा जी सर ये जो हम कर रहे थे ये 4 बिट ही सीख रहे थे इतने दिनों से, तो ये भी कवर हो गया। अब ये 11 लेक्चर है, अभी हमारा वीक छठा शुरू नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे वो कहते हैं जी पढ़ते नहीं है, तो मैं कहता यार पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, मेरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है यहाँ तक पहुंच, रोज रिवाइज करते हैं, रोज चीजों को पढ़ते हैं और यहाँ तक पहुंच गए हैं, एक लाइन ना आगे ना पीछे। और जो चंद एक चीजें वो मैं डेली ऐड कर रहा हूँ साथ साथ। जी बच्चे कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मेरे बच्चे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहो यार बोलो बच्चों। तो सर कोई क्वेश्चन नहीं यार ये कैसी बात है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन ही नहीं। सर नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ें। जी बच्चे मेरे लिए दुआ करनी है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर मैं ज्यादा पढ़ाता हूँ। ठीक है, टाइम हो गया मेरे बच्चे। जी सर, ये सर टाइम ऊपर हो गया। अल्लाह आपको शिफा दे। पहला रोजा होता है तो बेटे वो कहते हैं एनर्जी तो होती है ना यार, तो फिर नियत से काम करना चाहिए जब तक बंदा मर नहीं जाता। तो अल्लाह की जात में देनी है और वो देती है। दूसरा बेटे मेरे सबको रमजान मुबारक, माँ बाप को अपने पेरेंट्स को खुसूसी तौर पे मेरा सलाम देना है कि उनकी वजह से बेटे अल्लाह ताला ने आपको ये यहाँ पे मौका दिया हुआ है। और दूसरा मेरे बच्चे बहुत प्यार करना है, गले लगा के, कल का दिन भी था आज का दिन, और जितने बुजुर्ग हैं यार उनका बहुत ध्यान रखना है, खास तौर पे जब तुम जाते हो ना